कुढ़नी, ये नाम सुनते ही आपको ये समझ में आने लगा होगा कि यहाँ हर दल अपना अपना जोर आजमाइश कर रहा है और ये चुनाव भले ही एक सीट का उपचुनाव है, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे की राजनीति और रणनीति को तय करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव जो है एक उत्सव की तरह लिया जाता है और बिहार राजनीति का ट्रेंड जो है वो सेट करता है। इन सारी बातों को लेकर के जब ये चर्चा होती है कि कुढ़नी में क्या होगा, तो उपेंद्र कुशवाहा और खास करके कुशवाहा समाज की बात करें तो कुढ़नी में वोटिंग से पहले ही रिजल्ट आउट हो गया है। क्यों हम ये बात कह रहे हैं, तो इसके पीछे की रणनीति और क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कुढ़नी में जातीय समीकरण जो जोड़ा जा रहा है और जातीय समीकरण के आधार पर जो पिछला चुनाव हुआ था 2015 और 2020 का, वो बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह का ट्रेंड है लोगों का। हालांकि बहुत कुछ बदला है इन 10 सालों में, लेकिन 10-12 सालों में सिर्फ एक ही चीज बदली है कि उम्मीदवार कभी उधर कभी इधर जीतता रहा है, लेकिन जनता का मिजाज और कुढ़नी की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। कुढ़नी की जनता आज भी, आपको याद होगा अनिल सहनी पर जब पहली बार आरोप लगा था, जो वहां के विधायक थे, तो वहां के लोगों ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि न तो भारतीय जनता पार्टी, न जदयू और न ही राष्ट्रीय जनता दल ने उनके लिए कुछ किया है। विकास से कोसों दूर इस कुढ़नी को कहीं ना कहीं अब एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसकी तलाश चल रही है। लेकिन जातीय समीकरण यहां बहुत कुछ खेल दिखाता है। इस पूरे चुनाव में दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि लोग जो सबसे अधिक संख्या में वोटर हैं, जिस समाज के हैं, यादव समाज के, वो असमंजस की स्थिति में हैं कि हम तेजस्वी यादव को के नाम पर कैसे वोट किसी को दे दें और उस वोट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर दें। सबसे बड़ा सवाल यहां है और लोगों की नाराजगी भी है कि यहां से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा गया। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान समाज, जो कि महागठबंधन का और राष्ट्रीय जनता दल का वोटर कहा जाता था, वहां भी सेंधमारी हो गई है। अगर बात करें तो सहनी समाज का वोट, जो कि पिछली बार सहनी समाज ने अनिल सहनी को दिया था, क्योंकि उनकी जीत मात्र 712 वोटों से होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि लड़ाई बहुत टक्कर की थी। और खास करके हमने सबसे पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो हमने बताया था कि यहाँ की जनता का ट्रेंड रहा है कि जिसकी सत्ता में रहती है सरकार, जिस दल की सरकार रहती है सत्ता में, उसे नहीं जिताते हैं। 2015 में आप देख लीजिए कि जब सत्ता में नीतीश कुमार थे तो वहां उनकी हार हो गई थी। 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो उनकी हार हुई थी। और अब जबकि सत्ता में है नीतीश कुमार, तो आगे परिणाम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ा दिलचस्पी की बात यह है कि कुढ़नी ने बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया इस चुनाव को, और खास करके कुशवाहा समाज के वोट निर्णायक भूमिका में हैं और वहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दो बड़े फैक्टर हो गए हैं। ये दोनों वोट ट्रांसफर करने के माहिर माने जाते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक चाल चली है ललन सिंह ने, जो कुढ़नी में फायदेमंद हो जाए, लेकिन उसका घाटा होने जा रहा है। ये बातें पक्का है, क्योंकि उमेश कुशवाहा को उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नेता नहीं मानता है कुशवाहा समाज, और ये बातें लगभग साफ हो चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने अकेले में बात करने की बात कही, वो भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक बड़ा संदेश कुढ़नी के कुशवाहा समाज को चला गया है, जो निर्णायक भूमिका में है। वहीं आपको बता दें कि ये उधेड़-बुन चल रहा है और कहा जा रहा है कि शर्तों की मान मनोवल चल रही है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि वहां शेड्यूल कास्ट का वोट लगभग 80,000 है, जिसमें पासवान वोटर 30,000 से ऊपर है। माझी इस वोट को ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे, ये भी बात सब कोई जानते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए पशुपति कुमार पारस की, तो वो भी इन वोटों को ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत थी, जिसको वो चूक गए हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का क्या स्टैंड होता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो कुढ़नी में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में 5 तारीख को वहां वोटिंग होना है और 3 तारीख तक प्रचार है। 4 दिनों का 5 दिनों का समय बचा हुआ है। इस बीच चिराग पासवान वहां जाते हैं तो निश्चित रूप से
कुशवाहा और सीधे तौर पे शेड्यूल कास्ट के बीच में ये पूरा चुनाव आकर के अटक जाएगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ जहां नीलाव कुमार सेंधमारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में, अगर उसके थोड़ा सा भी प्रतिशत को, क्योंकि दूसरी जो सबसे बड़ी वोटर की लिस्ट है वो आती है भूमिहार समाज से, और भूमिहार समाज के एक गुट ने सीधे समर्थन कर दिया है नीलाव कुमार को। अब ऐसी स्थिति में एक युवा नेता है, जमीनी नेता है, तो निश्चित रूप से उनके तरफ युवाओं का झुकाव जरूर होगा। यहाँ का चुनाव और यहाँ के चुनाव के परिणाम लगभग आप समझ लीजिए कि आउट हो गए हैं। कल ही बिना शर्त समर्थन देने वाले बीजेपी भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी माली ने हमारे ही स्टूडियो में आकर के ये बात कही, और उन्होंने कुढ़नी में भी लगातार जनसंपर्क किया है और वहां भी उन्होंने पहले ही केदार गुप्ता को माला पहना करके उन्हें जीत की बधाई दे दी है। एक तरफ माली का कहना यह है कि वो भी कुशवाहा समाज के ही एक अंग हैं और उनके समाज का वोट सीधे जो है वो ट्रांसफर होकर के या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है या फिर वोटर नाराजगी में वोट नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मना पाते हैं, हालांकि उनकी शर्त मान करके और ये कह के कि हाँ हम सप्ताह में एक दिन बैठेंगे पार्टी ऑफिस में और लोगों की अकेले में बात सुनेंगे, कुछ चेंज ला दे तो अलग बात होगी। लेकिन इतना मान के चलिए कि कुढ़नी के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर बहुत बड़ा होने वाला था। शायद नीतीश कुमार की टीम या कहा जाए तो ललन सिंह इसको भुनाने में कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान किस तरह का अंतर पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है कि वो चिराग पासवान को लेकर के, क्योंकि टक्कर बहुत जबरदस्त है और इस टक्कर में किसी की भी जीत और हार हो सकती है। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि जहां AIMIM, राष्ट्रीय जनता दल, इसके साथ वाम दल, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस, ये सारे लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन कोई वोट का ट्रांसफर नहीं करा पा रहा है जिस अनुपात में चाहिए। तो वोट ट्रांसफर कौन कराएगा? तो उपेंद्र कुशवाहा कराएंगे और चिराग पासवान कराएंगे, और ये दोनों कहीं ना कहीं साइड लाइन किए हुए हैं। अब पहले तो देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या फिर से कुढ़नी में जा करके और अंतिम समय में बाजी पलटने का प्रयास करते हैं या उनसे पार्टी करवाती है, या फिर चिराग पासवान इस युद्ध को दूसरे तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कुढ़नी पर हमारी विशेष नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।